कैसे हो दोस्तों आप लोग। बहुत बढ़िया भाई। कर्नाटका सरकार आरएसएस पर बैन लगाने का विचार कर रही है। ये कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, पर आज तक उन्होंने कभी एसएफआई पीएफआई या सिमी में बैन किया? कभी नहीं किया होगा, क्योंकि ये पार्टी ही मुस्लिम परस्त रही है पहले से। भाई इतिहास रहा है, चाहे नेहरू रहा हो, महात्मा गांधी रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों, ये इंदिरा गांधी, पता नहीं इनको क्या मुस्लिम प्रेम है। जबकि आप देखें 80% हिंदुओं ने वोट दिया इनको, जितवाए, 60 साल तक राज दिया इनको। कोई 20% मुस्लिम इनको सत्तापन काबिज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद ये मुस्लिम प्रेम, खैर हिंदू तो बेवकूफ़ हैं जिनको वोट देते हैं। कोई बताए कि आरएसएस ने ऐसी कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटी की आज तक कि इनको इनके पेट में दर्द होने लगा हो। भीम आर्मी में साथ में उनका साथ दे रही है कि भाई आरएसएस को बैन करना चाहिए, और बौद्ध धर्म को ख़त्म करके हिंदू धर्म ने मंदिर बनाए। बौद्ध धर्मों के मंदिर को तोड़ के उनके ऊपर मंदिर बने हैं। ये जरा बताएं इतिहास के बारे में कि महात्मा बुद्ध के माता पिता किस धर्म के थे। जब भारत में सिकंदर ने अटैक किया था उस टाइम में घनानंद, जब मगध के सम्राट थे, पौरस, बाकी जितने भी भारतीय राजा थे, वो किस धर्म के थे? क्या बौद्ध धर्म के थे वो लोग? न जाने इतना गुस्सा क्यों है हिंदू धर्म के प्रति इन लोगों को, सनातन के प्रति। कम से कम मुस्लिम बनने को तैयार हैं, पानी में खड़े होकर प्रार्थना सभा कर लेंगे क्रिश्चियन बनने के लिए। लेकिन सनातन से दिक्कत, उनको मालूम है सनातनी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, इनको कुछ नहीं कहेंगे। ये बार बार कहते हैं कि जी हमारे साथ भेदभाव, छूत अछूत की बातें होती हैं। किस धर्म में नहीं है? कौन सा धर्म ये बता दें कि जिसमें छूत अछूत ना हो, छोटी जाति बड़ी जाति ना। ये तो हमारा वहम है। अरे आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, तालीम दीजिए, ऊंचे पोस्ट में चले जाएगा बच्चा अपना भी, उसको छूत अछूत बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब्दुल कलाम जी, मुर्मू जी, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने कि ये सब बातों को दरकिनार करके बड़ी पोस्टों में पहुँचे हैं। लेकिन इनको सनातन से दिक्कत है, बच्चे पढ़ाने नहीं हैं, लंबी लाइन खड़ी कर देनी है, और बाद में कन्नड़ भी इन्होंने ही होना है, लालच में। न जाने क्यों सनातन के खिलाफ। अरे सनातन क्या बिगाड़ रहा है आपका? सनातन ने कब एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार किया कि किसी देश में आके कब्जा किया हो, किसी को जोर से कन्वर्ट किया हो? न तो ये अपने नाम बदल के कलमा पढ़वा रहे हैं, न तो ये अपने नाम बदल के पेस्टर बन के और पानी में खड़े होके प्रार्थना करवा रहे हैं, न 22 शपथें करवा रहे हैं। अगर ये कहते हैं भगवान नहीं है तो अम्बेडकर को भगवान क्यों मानते हैं? भरिए देखिए, भारतीय इतिहास में अगर 60-70 साल का या 70 साल का इतिहास देखिए हम, वो एक्यूरेट नहीं है। कोई बताए कि गोलमेज सम्मेलन में हमारे नेता बिना किसी पोस्ट के कैसे इकट्ठे थे? उसमें संविधान के बारे में आज भी दिक्कत चल रही कि किसने बनाया। अरे कोर्ट में पेश करना चाहिए, पेल फाइल करनी चाहिए, प्ली डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि क्लियर पिक्चर पेश करें कि संविधान बनाया किसने था एक्चुअल में, क्लैरिटी तो है कम से कम। लेकिन नहीं, किसी सनातनी ने बोल दिया तो नहीं, उसके एजेंडा है, आरएसएस के पीछे पड़ी हुई है। न जाने कैसे अनर्गल विचार पेश किए जा रहे हैं। अरे धर्म तो सभी हैं, भगवान एक है मान लीजिए यार, पूजा कर लीजिए अपने पद्धति से यार, कौन कह रहा है? अब आप बौद्ध धर्म कहते हैं, थाईलैंडी बुद्धिस्ट हैं, म्यांमार भी बुद्धिस्ट, और कई देश बुद्धिस्ट हैं, उनका हाल क्या है? अगर महात्मा बुद्ध ने वास्तव में अपने प्रवचन अच्छे दिए, लेकिन उसके फॉलोअर कितना अच्छा मान रहे हैं उनको? कहाँ मान रहे हैं? और यहाँ तो नया बुद्धिज्म पैदा हो गया भारत में। भैया प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है। आप नहीं मानते मूर्ति पूजा, मत करो। आपको कौन कह रहा है मूर्ति पूजा चर्च जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए? अपने तरीके से पूजा कर लो, क्या दिक्कत है?